आज हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं। गुड। ये देखो, ये हमने रिवर को दिखलाया है इससे। ये दीज आर द अपोजिंग बैंक्स। ये एक किनारा होगा और एक ये होगा, और डी यहाँ पर क्या है? वेट ऑफ द रिवर, वेट ऑफ द रिवर यहाँ दिखलाया है इसको। और भी आज दिखलाया है, ये रिवर करंट की वेलोसिटी है। रिवर करंट, रिवर की वेलोसिटी कहने का मतलब रिवर करंट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। द रिवर की वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? रिवर करंट की वेलोसिटी रिलेटिव टू द बैंक, क्या? और इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कहेंगे इसको। और भी जो कह रहे हैं यहां पर, नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब इसको भी हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और यह भी है रिलेटिव टू द बैंक, ठीक। और VBR, ये वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटेड टू द रिवर। अब जब रिवर कहें तो इसका मतलब रिवर करंट है। इस पर वेक्टर साइन दे दिया जाए, क्या? वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। आप देखो तो VBR लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? VB माइनस क्या? VR, ठीक। वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू क्या? रिवर करंट। अब यदि हमको VB लिखना हो तो क्या लिखेंगे? VBR प्लस VR, क्या? नहीं, अब VB का हम x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना चाहते हैं, तो यदि कंपोनेंट लें तो VBX लिखें इसको। तो ये VBR x डायरेक्शन में कंपोनेंट इस तरह से, अब प्लस VR x डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर हमने इसको डिपिक्ट किया है, ये y डायरेक्शन है और x डायरेक्शन है, और VBR का डायरेक्शन y डायरेक्शन से वर्टिकल एंगल थीटा है। तो एक कंपोनेंट इधर जो y डायरेक्शन में होगा cos थीटा में आएगा, और इधर क्या आएगा? sin थीटा में आएगा। तो VBR एक डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो क्या होना चाहिए बताओ तो? VB नहीं R sin थीटा, ठीक। और डायरेक्शन देखो तो sin थीटा जो कंपोनेंट आया, क्या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है? तो क्या है, माइनस साइन लेना चाहिए हमको। यस सर। और प्लस देखो ये VR जो है वो तो x डायरेक्शन में ऑलरेडी है, हैं? तो VBX VRX जो होगा वो क्या VR लिख सकते हैं, तो VR राइट। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा जाए तो VR माइनस VBR और क्या? साइन थीटा, x डायरेक्शन में निकाल दिया। सिमिलरली तुम VBY y डायरेक्शन में बोट के एब्सोल्यूट वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जाए तो वह कितने के बराबर होगा? तो यह जो होना चाहिए, देखो क्या होगा ये? VBR cos। हाँ, अब इसका इधर दिया जाए तो इसको लिखेंगे VBR cos VBR y डायरेक्शन में, नहीं, अब प्लस VR y डायरेक्शन में। तो VBR y डायरेक्शन में, VBR ही है ना, y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? VBR cos थीटा, ठीक। और VR ये तो इस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? 0। ये 0 हुआ तो क्या सिंपली हम VBR cos थीटा लिख सकते हैं, राइट, ठीक है ना? देखो ये चीजों ये डिस्क्रिप्शन है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अब जरा देखते हैं इसको।
यदि यहाँ से बोट को यहाँ जाना है तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, d होगा। तो टाइम यदि t लगता है, टाइम टेकन by the boatman to cross the river, रिवर को क्रॉस करने में इज इक्वल टू टी है, तो टी शुड बी इक्वल टू टी। ठीक है ना, यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस डी कवर करेगा, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट टी होगा तो d, और बताओ तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितने हैं, v b y। ठीक है ना, तो d और v b y को तो कितने के बराबर है, v b r cos theta। v b r cos थीटा, v b r cos थीटा। ठीक है ना, तो t इक्वल टू क्या इतना होना चाहिए। देखो इस इक्वेशन को हम देखते हैं और इसका प्रॉब्लम में भी यूज करेंगे। बोटमैन को यहां से वहां जाने में दूसरे बैंक पर, अपोजिट बैंक पर जो टाइम t लगता है तो d बाई v बी आर cos थीटा होना चाहिए, राइट। अब यदि बोट सीधे यहां नहीं पहुंचता है, यहां पहुंचता है तो ड्रिफ्ट हो गई। तो मान लो कि यहां पर ये इस पॉइंट को हम a कर दें या b कर दें और यहां पहुंचता है c पर, ठीक है ना, तो bc को हम जो कहेंगे वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कहलाएगा। और ड्रिफ्ट बराबर जो होगा क्या x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। The boat reaches the opposite bank. The boat reaches the opposite bank at BC. BC is equal to x, और इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। वो सीधे वहां नहीं पहुंचेगा सी पर, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ क्या x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको x जो करें वो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो बताओ तो यह कितना होना चाहिए, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, vbx। हाँ, ये vbx था ना, तो ये vr माइनस vbr sin थीटा, देखो तो इतने के बराबर है into t। vbr sin थीटा होना चाहिए into t। तो t जो हमारे पास आया है vr माइनस vbr sin थीटा, राइट। और t जो टाइम t है क्या यही है, यह होगा d बाई कितना, vbr और क्या, cos थीटा। नहीं, तो ये जो x हुआ, एक एक्सप्रेशन हम लोगों को यह रखना चाहिए। देखो ये है, आइए दोनों हम लोगों को यदि दिमाग में रहेगा तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दें और एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से हम इसे और भी कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं। पहला हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक यहां पर रिवर है, ठीक, और एक बोटमैन इसको क्रॉस करना चाहता है और वो से चलता है सीधे यहां पर बी पर पहुंचना चाहता है। ये एंगल थीटा है और ये क्या है, वी बी आर, ठीक, और यहां पर ये क्या है, वी आर, ठीक, और ये क्या है, डी। हम डाटा रखते हैं, वेट ऑफ द रिवर क्या है, वेट ऑफ द रिवर D इक्वल टू 500 मीटर हम रख रहे हैं, ठीक है ना, वाला लास्ट वाले के लिए हम D क्या रख रहे हैं, मान लो कि रिवर की चौड़ाई जो कितनी है, 500 मीटर है और रोइंग वेलोसिटी VBR जो है वो सपोज करो कि वह 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक, और रिवर करंट की वेलोसिटी क्या है, वह 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक। जब यह सीधे पहुंचना चाहता है तो क्या शॉर्टेस्ट टाइम होगा,
टाइम क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा। यदि ऐसे पहुंचेगा यहाँ पर तो उसके लिए शॉर्टेस्ट टाइम नहीं, यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना? वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यह बोटमैन सीधे यहाँ पहुंचना चाहता है, वे पर यहाँ ऐसे पहुंचना चाहता है, तो इसका मतलब कि ड्रिफ्ट इसमें क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ड्रिफ्ट क्या होगा? 0। द बोटमैन वांट्स टू, ये है द बोटमैन wishes to reach the opposite bank at B। ठीक, अपोजिट पॉइंट को स्टार्ट करता है, यहां से यहां पहुंचना चाहता है, तो कहता है कि उसको जो रो करेगा तो कितने एंगल पर अपने बोट को खींचना चाहिए या रो करना चाहिए, यानी हमको थीटा निकालना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या है? वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4, ये 500 मीटर। रोइंग वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड, और रिवर करंट की वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? vr दिया हुआ है, और वह दिया है 2 मीटर पर सेकंड, और ये सीधे यहां पहुंचना चाहता है। तो कह रहा है कि अपने बोट को यहां से कितने एंगल पर रो करेगा, यानी थीटा हमको निकालना है। तो यदि यहां पहुंचना चाहता है तो ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? 0। इन दिस सिचुएशन ड्रिफ्ट should be equal to 0। ड्रिफ्ट should be equal to 0। नहीं तो देखो, तो ड्रिफ्ट के लिए क्या है एक्सप्रेशन हमने निकाला है। तो यदि यह 0 के बराबर हो जाए तो यहां पर देखो तो क्या लिखना चाहिए? इसलिए 0 इज इक्वल टू, देखो VR माइनस VBR साइन थीटा, नहीं, और D बाई VBR, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, cos थीटा, ये 0 हो गया। तो जब 0 लिखेंगे तो यह टर्म तो 0 नहीं है, तो इसको 0 होना चाहिए, इसलिए VR माइनस VBR और क्या? साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो बताओ तो साइन थीटा कितने के बराबर होना चाहिए? ये हो जाएगा VR बाई VBR, क्या इतने बराबर होना चाहिए। जब इतना हो गया तो देखो तो VR और VBR का इसको मिला देते हैं, यहां लिखते हैं। बताओ तो VR और VBR क्या दिया हुआ है? VR 2 मीटर पर सेकंड और VBR 4 मीटर पर सेकंड, तो साइन थीटा कितना हुआ? हाँ 2/4 हुआ क्या? थीटा कितने बराबर होगा? 30 डिग्री। नहीं, तो ये जो थीटा होगा इस सिचुएशन में वो 30 डिग्री होना चाहिए। यह बोटमैन अपने बोट को इतने एंगल पर क्या करेगा? रोक लेगा, राइट। अब उसको टाइम कितना लगेगा? तो टाइम के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन था, क्या बता सकते हो? टाइम के लिए एक्सप्रेशन क्या था? d बाई VBR cos थीटा, यही था ना? t इज इक्वल टू d बाई VBR, ये निकाला था हम लोगों ने, और cos थीटा, राइट। d कितना हम लोगों ने? 500 मीटर है। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। VBR यहां दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और cos थीटा नहीं, तो cos 30, ठीक है ना? तो 500 बाई बोलो 4, और इसका वैल्यू 3/2 होगा ना, तो 2 ऊपर ले गए हम, नहीं, ये बताओ तो ये कितने बराबर हो जाएगा? ये 250 √3/3, क्या इतना सेकंड होना चाहिए? नहीं, हम लोग इसको आवर में चेंज कर सकते हैं, क्या 60 से डिवाइड कर इतना सेकंड हुआ, इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर मिनट में चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो चाहे तो इसको घंटे में भी रख सकते हैं, तो मिनट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। 60 से डिवाइड कर दो तो मिनट में वो आ जाएगा, ठीक, इतना सेकंड समय उसको लगेगा। क्लियर? जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है रिवर बोट प्रॉब्लम के लिए जो एक्सप्रेशंस निकाला है,
हम एक प्रॉब्लम उसको अप्लाई कर रहे हैं, है ना। देखो इसमें क्या है, ये रिवर के लिए यहाँ पर जो डिपिक्ट किया हुआ है, रोइंग वेलोसिटी बोटमैन के लिए VBR, ये वर्टिकल से ये थीटा एंगल पर रो कर रहा है। रिवर की वेलोसिटी VR, इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं, या वेलोसिटी रिलेटिव टू द बैंक। और विड्थ ऑफ द रिवर क्या है यहाँ, D, जो हम नहीं जानते हैं, यह भी नहीं जानते हैं, यह भी नहीं जानते हैं, और यह भी नहीं जानते हैं। कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, कहता है कि मैन minimum time taken by the boatman is 10 minutes and depth is 120 meter। ठीक है, पहला है कि इसको मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोटमैन, इसको पार करने में जो मिनिमम समय लगता है वो 10 मिनट है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो x डायरेक्शन में ड्रिफ्ट है वह क्या है, 120 मीटर। ठीक, तो बताओ तो टाइम t के लिए हम लोगों ने क्या देखा है, t d बाई VBR है ना, cos थीटा। t मिनिमम कब होगा, t मिनिमम के लिए क्या d बाई VBR होना चाहिए। चलो cos थीटा जब मैक्सिमम होगा तो टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। तो cos थीटा यहाँ पर क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू 1। जब d मिनिमम होगा तो cos थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होना चाहिए। तो t मिनिमम जो होगा d बाई VBR, और यह 10 मिनट दिया है, तो 10 मिनट इज इक्वल टू d बाई VBR। क्या एक रिलेशन हम लोग को मिल गया, चलो एक हुआ। फिर देखो x जो होता है ड्रिफ्ट, वह कितना होता है, VR माइनस VBR साइन थीटा, क्यों यह होगा, और यहाँ पर क्या है d बाई VBR नहीं cos थीटा, यह है। हियर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पर जब 1 होगा तो थीटा कितने बराबर है, 0 है, और x बराबर 0 नहीं, x है 120 मीटर। ठीक है ना। इस सिचुएशन में जो ड्रिफ्ट है 120 मीटर है, और थीटा क्या है, 0 है। तो जरा इसको रखो तो कितने के बराबर आएगा, 120 यहाँ लिखेंगे, और थीटा को 0 करो तो यह वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ क्या आएगा, VR आएगा नहीं, और वो d बाई VBR आएगा, क्यों नहीं। आप देखो तो VR है ये, और d बाई VBR कितना आया हुआ है, 10। तो यहाँ पर 10 रख दो नहीं, 10 रख दिया, तो VR रिवर की जो वेलोसिटी हुई वो कितना आएगा, 12 मीटर पर मिनट। टाइम जो है मिनट में है, और वह मीटर में है। तो क्या एक निकल गया हमारा, VR तो आ गया ही, क्या नहीं, VR हम लोग निकाल लिया। अब क्या बचा, अब दूसरी कंडीशन पर देखते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि when the boatman follows the shortest path, जब शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा तो x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और उसका टाइम क्या लग रहा है, 12.5 मिनट नहीं। तो फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, x should be equal to 0, और x होता कितना है, VR माइनस VBR साइन थीटा, क्या नहीं, और d बाई VBR cos थीटा, ये होता है नहीं। थीटा हम इसमें नहीं जान रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम जो दिया हुआ है यह होना चाहिए, तो d बाई VBR cos थीटा, and this is equal to 12.5 मिनट दिया हुआ है। ठीक है ना। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो टाइम दिया हुआ उतने के बराबर है, लगा हुआ है। आप देखो तो d बाई VBR हमारे पास है क्या, 10। d बाई VBR हमारे पास कितना है, 10 है। सेंस d बाई VBR इज इक्वल टू 10 आया है ना। इसलिए क्या हम यहाँ पर 10 रखते हैं, 10 बाई cos थीटा
cos थीटा इज शुड इक्वल टू 12.5। तो cos थीटा कितने के बराबर आ जाएगा? 4/5। हाँ, इसको यहाँ पर रख दिया जाए तो 10/12.5 आएगा ना। हाँ। तो ये 4/5 आ जाएगा। यस सर। तो ये बताओ तो परस्पेक्टिव sin थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/5। अच्छा 3/5 आ जाएगा। sin थीटा इस स्थिति में जो आएगा वो कितने के बराबर आना चाहिए? 3/5। 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है ये इसमें हम लोग क्या करें कि ये तो हम लोग जान ही गए कितना है, तो इसमें रखा जाए तो उसके वैल्यूज को क्या आएगा? शॉर्टेस्ट पास के लिए 0 आएगा ये वाला, वहीं पर कर देते हैं 0 इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है या 0 नहीं है, ये वाला 0 होना चाहिए। हाँ। तो VR माइनस VBR साइन थीटा, क्या ये 0 बराबर हुआ? हाँ। तो साइन थीटा कितने बराबर आएगा? VR/VBR। साइन थीटा VBR लेते हैं, VBR साइन थीटा दिस शुड इक्वल टू VR, ठीक है ना। तो ये बताओ तो VBR हम रख देते हैं यहाँ, और साइन थीटा कुछ लाए थे क्या? हाँ, 3/5 और रिवर की वेलोसिटी आया हुआ है। हाँ 12 12 आया है? 12 अच्छा 12 आया है, ठीक है। तो VBR कितने बराबर आ जाएगा? 20 ये 20 मिनट 60, ये 20 आ जाएगा। 20 मीटर पर मिनट, यस नहीं पर मिनट आ जाएगा। देखो VBR हो गया, रोइंग वेलोसिटी 20 मीटर पर मिनट हम लोगों को मिल गया। तो VBR भी हो गया और VR भी हो गया। अब क्या चाहिए हम लोगों को? D चाहिए। तो D के लिए क्या करें? D हमारे पास है, बोलो कहां से? T is equal to D/VBR। हाँ D हमारे पास है ना वहां पर। T इज इक्वल टू कितना है? यहीं से निकाल लेंगे। हाँ। D/VBR नहीं इज इक्वल टू 10 है ना। हाँ। तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 into VBR। VBR भी निकाले हैं, 20। ये VBR का 20 आया है, 20 मीटर पर मिनट आया है ना। ये मिनट में है तो ये ऐसा कर देंगे तो 200 क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने रिवर की चौड़ाई कितनी वो भी निकाल लिया, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रिवर करेंट भी निकाल दिया और बोटमैन की रोइंग वेलोसिटी जो है वो भी हमने निकाल दिया। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो इक्वेशंस हम लोगों ने निकाला है उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना चाहिए, और वो यदि हमारे दिमाग में है तो हम इसको अप्लाई करेगा, जो भी पूछेगा ये प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। वी विल डू सम more problems in the next class. Thank you.